कुछ और अच्छा होने वाला होगा। सही बात है। ठीक है, अब ठीक है। जी हाँ जी ठीक है। आवाज आई? हाँ जी ठीक हाँ है। जी ठीक है, आपकी आ भी रही है, आ रही ठीक। है, आ रही है कंचन जी, आ रही है। अब भी आ रही है ना? हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं गनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर नमस्कार प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। अब आवाज आ रही है? कल हम थे कि भगवान ये बता रहे हैं कि किस तरह ये आतताई हैं और इन आतताइयों के मारने पर दोष नहीं होता है। इन आतताइयों को मार श्लोक बता दो, श्लोक कौन सा है? जो आतताई वाला था 36, 36वां 36वां श्लोक। ठीक है जी। कल हम यहाँ थे जिस पर स्मृतिकार की बात कही थी कि स्मृतिकार कहते हैं कि वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्ग्रहणापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिन। ये 6 आतताई माने गए और ये 6 के 6 दोष दुर्योधन में थे। तो फिर मारने में तकलीफ क्या है? दुर्योधन राम राम पार्थ ये मानता है कि ये आतताई है, ये सिद्ध हो गया और इसमें सिद्ध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। सब लोग देख ही रहे हैं कि ये सब आतताई। अब दो प्रश्न आए कि मैं इनके तरफ के योद्धाओं को देखूं, उसके मन में ये है कि ये आतताई हैं। आतताइयों का साथ देने के लिए आज हमारा समाज कितना साथ है, वो भी एक देखने की इच्छा है। फिर उसके दिमाग में एक दूसरी बात आ जाती है कि एक स्मृतिकार ने कहा है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। इन दो एक ये भी अर्जुन की तरफ से पुष्टि आती है कि शायद ये दोनों बातें उसके आतताई तो उसने बता दिया और वो दूसरी बात वैसे कह रहा है कि मैं अपने बांधवों को कैसे मारूं, ये मेरे पिता हैं, ये चाचा हैं, ये गुरु हैं, ये मित्र हैं, ये पौत्र हैं, ये पुत्र हैं, ये पितृनथ पितामह हैं। अब इन सबको कैसे मैं मार दूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि दुर्योधन अर्जुन के दिमाग में ये आया हो कि स्मृतिकार जहाँ ये कहते हैं आतताई को मारना पुण्य है या आतताई को मारने में दोष नहीं लगता, तो वहीं पर ये भी तो है कि कुल को खत्म करने वाला पाप का भागी होता है। एक ये भी क्या कहते हैं, अर्जुन के बचाव में एक बात कही जा सकती है। तो वो कहता है तस्मन्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्
वही बात आगे के श्लोक में आती है 37वें में। तस्मन्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, हे मुरली मनोहर, तुम तो सबको बहुत प्यार करते हो और फिर आप मुझे इस कर्म में लगा रहे हो। आप देखो कि अपने ही बंधुओं को मारकर, धृतराष्ट्र के दो अर्थ हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिन्होंने छल पूर्वक किसी के राष्ट्र को स्वयं में धारण कर लिया हो, उसके राजा बन बैठे हो, ऐसे लोग। और एक ये कि ये मेरे धृतराष्ट्र नाम भी है राजा का, उनके पुत्र दुर्योधन इत्यादि, इन सभी ने जो जबरदस्ती राज्य का हरण कर लिया है, इनको मारकर, क्योंकि ये कौन है? स्वजन। दुर्योधन, अर्जुन स्वयं कहते हैं कि दुर्योधन इत्यादि सब मेरे स्वजन हैं, तो इनको मारकर मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? हे माधव, आप मुझे ये भी बताओ कि इनको मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? इनको मारकर तो कोई सुख मिलने वाला नहीं है, तो फिर इनको मारने में मैं प्रवृत्त कैसे हो जाऊं? उसका ये प्रश्न भी है, उसकी ये दुविधा भी है, और ये उसके विषाद का कारण भी है, उसमें आए हुए मोह का कारण भी है। तो वो कहता है, यद्यपि ये ते न पश्यन्ति, 38वां श्लोक, 38वां, 39वां, 40वां। यद्यपि एते न पश्यन्ति, जबकि ये सब नहीं देख रहे हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा, कि जिनका मतलब इनको इस जो लोभ के कारण भ्रष्ट चित्त हो गए हैं, जिनके लोभ के कारण चित्त की प्रवृत्ति खराब हो गई है, ऐसे ये नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से हुए दोष। भाई लड़ने खाली मैं तो नहीं आया हूं, ये सब भी तो कुल को मारने के लिए आए हैं, तो ये इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अब अर्जुन सामने वाले पक्ष की एक सफाई सी देता है। कुलक्षयं कृतम दोषम, ये क्यों नहीं देख रहे कि कुल के क्षय में जो दोष लगेगा, अपनों को मारने से जो दोष लगने वाला है, उसको ये लोग क्यों नहीं देख रहे? मित्र तो ये चपातकम, कि मित्रों के साथ, ये हमारे मित्र ही तो हैं, चाहे कोई इधर खड़ा है या इधर खड़ा है तो हम सारे आपस में मित्र ही, मित्र बंधु सखा एक ही उम्र के तो हैं सब। कोई 4 साल छोटा, कोई 4 साल बड़ा, और फिर उसके बाद वो कोई बेटे जैसा, कोई पोते जैसा, कोई पितामह जैसा, कोई चाचा जैसा, है तो सारे अपने, और बाकी सारे मित्र हैं। इन सबको मारने पर जो दोष लगने वाला है, इनको क्यों नहीं देखते? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, हमारे द्वारा ये क्यों नहीं जान लिया जाता? पापादस्मान निवर्तितुम, इस पाप से हटने का दोष, और कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। अब यहाँ पर अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग किया है, जनार्दन, जो सब लोगों के प्रिय है, कि तुम तो सब लोगों के प्रिय हो, ऐसे हो तुम। हम जब कोई शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं नहीं तुम तो मेरी बहन हो, तो उसमें एक भाव आता है कि अगर मेरी माँ ने कोई लड़की पैदा की होती और वो मेरे साथ खड़ी होती, तुम जरा उस भाव में आके मेरे साथ बात करो। हम इसीलिए ऐसे संबोधन देते हैं ना, भाई तू मेरा भाई है ना, तो ये बात मान जा। मतलब अब तुम पहले अपनी वृत्ति बनाओ कि तुम मेरे भाई हो, उसके बाद जब तुम मेरी ये बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मेरा भाव क्या है। कि एक बहन अपने भाई से कहती, और उसमें भी हम कहते हैं तू मेरा बड़ा भरा है, तू मेरा छोटा भरा है, कि छोटा है तो कहना मान जा, बड़ा है तो मेरी भावना को समझ। हम शब्दों का चयन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अर्जुन ने शब्द का चयन किया, हे जनार्दन, कि तुम तो लोगों को प्रिय लगने वाले हो, तुम्हें तो लोग प्रिय हैं, जनार्दन हो,
तो फिर तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो कि ये यद्यपि लोभ से जो पथ भ्रष्ट हो गया है, ये लोग कुल के विनाश के उत्पन्न दोष को नहीं देख रहे हैं, मित्रों के विरोध में पाप को नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने पर विचार नहीं करना चाहिए? हमें एक बार ये विचार करना चाहिए कि हम मतलब ये सारे तो खड़े हैं, समझ में आ गया, ये सारे कुल को नाश करने के लिए खड़े हैं क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे में बुद्धि है, अर्जुन अभी भी कह रहे हैं कि मेरे में बुद्धि है। क्या हम लोगों को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि कुल के खत्म होने से क्या क्या होगा? एक छोटी सी बात दिमाग में आती है कि कोई ये कह सकता है कि जब सारे मर ही जाएंगे तो फिर ये अर्जुन आज किसकी चिंता कर रहा है? देखो, युद्ध भूमि में जो खड़ा है वो पुरुष है, जो पुरुष नहीं है, स्त्री रूप में है, वो शिखंडी है। इसके अतिरिक्त सब महिलाएं, हर वो बच्चा जो वयस्क नहीं हुआ है अभिमन्यु के अलावा, वो घर में बैठा है। ये द्रौपदी के जो पुत्र हैं ये सब भी वयस्क हो चुके हैं। उत्तरा का अभिमन्यु है जो अभी छोटा है, अवस्था में छोटा है, उम्र उसकी छोटी है, वो भी युद्ध भूमि में खड़ा। उसके अलावा जो उससे भी छोटे बच्चे हैं वो घर में है। तो घर में कौन है? स्त्रियां और बच्चे। जब ये सब पुरुष चले जाएंगे और कृष्ण को जनार्दन कहा है, समाज का रखने वाला कहा है, ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने बाणासुर से एक राक्षस के द्वारा रखी हुई सारी स्त्रियों को के पति केवल इसलिए बन गए थे कि समाज में अधर्म ना आ जाए, कि इन स्त्रियों के साथ जो भी अगर इनके वर्ण धर्म के अनुसार इनका विवाह नहीं हुआ और ये कहीं कहीं इन्होंने पुत्रों को पैदा किया तो फिर स्थिति क्या आएगी? समाज में एक अलग तरह का असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो मैं उन्होंने 16,000 जो राजकन्याएं थी जो जगह जगह से वो बाणासुर लाया था, उन सबको कहा कि मैं तुम्हें केवल कुछ भी नहीं दे रहा, अपना नाम दे रहा हूं कि तुम सब मेरी पत्नियां हो। उनके साथ जाके उन्होंने कोई पत्नी धर्म नहीं निभाया था, पति धर्म नहीं निभाया था, लेकिन वो समाज के लिए उनको अपना नाम दिया। तो इतनी समाज से प्रीति करने वाले जनार्दन, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमें नहीं विचार करना चाहिए इसके बारे में? कितनी बड़ी बात कही है। और जो अब सारी स्त्रियां घर में हैं, बच्चे घर में हैं, फिर इनका क्या होगा? समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, जो क्षत्रिय नहीं है, जो बहुत छोटे वर्ग हैं, फिर उनसे इनके विवाह होंगे, उनसे जो बच्चे होंगे वो वर्ण संकर होंगे, और फिर समाज का क्या होगा? हमारे परिवारों का क्या होगा? उनके जो बच्चे पैदा होंगे अगर वो हमारा तर्पण करेंगे तो पितरलोक भी खराब हो जाएगा। वो ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है, बिल्कुल धर्म में घुसा हुआ, वो धर्म की बातें सोच रहा है, बहुत अच्छी बात सोच रहा है, लेकिन उन सब को बचाने के लिए ही तो युद्ध है कि स्त्रियां तो यूं भी सुरक्षित नहीं है। जब द्रौपदी राज दरबार में इतने सारे लोगों के होते हुए सुरक्षित नहीं है, तो मैं तुम कहाँ सुरक्षित? राज दरबार में इंसान जाता है इंसाफ पाने के लिए, और वो कहते हैं ना कि जब ओदे अपने कार्य च नहीं है तो सानू उन्हें सवाने। तो युद्ध तो इसी चीज का है, लेकिन उस युद्ध को वो वहां नहीं देखकर यहाँ देख रहा है कि क्या हमें इस तरह से कुल के क्षय के पाप को दोबारा नहीं विचार करना चाहिए? वो कहता है कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल के नाश होने पर नष्ट हो जाता है क्या? कुल धर्मा,
कुल का धर्म समाप्त हो जाता है। और क्या समाप्त हो जाता है? सनातन धर्म, सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत, कि धर्म के नाश होने पर सारे कुल में भी अधर्म फैल जाता है, कि सारा घर खराब हो जाता है। अभी तक 2 जने दासी पुत्र हैं, 4 जने दासी पुत्र हैं, एक विदुर हैं, जिनके लिए कभी राज्य की बात उठी ही नहीं कि इनको भी राज्य दे दिया जाए। उनको बहुत अच्छा ओहदा दिया है, उनका बहुत अच्छी शिक्षा हुई है, लेकिन उनके बारे में वैसा प्रश्न नहीं उठा। इसी तरह से युयुत्सु है, वो पांडवों के पक्ष में चला गया है, तो उसके लिए दुर्योधन परेशान नहीं है कि वो चाचा का लड़का है। मतलब चाचा का तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, भाई है, लेकिन भाई जैसा है, मेरी माँ से पैदा नहीं। तो आप ये देखो कि इन सब चीजों के होते हुए वो कहता है कि जिस तरह की मर्यादाएं आज तक चली आ रही हैं परिवार में, वो सब समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर प्रश्न जो उठा है वो एक ये उठा है कि भारत ने, जो मैंने शुरू में बताया था कि भारत ने संसार को क्या दिया? परिवार। और संसार ने भारत को क्या दिया? व्यापार। हम परिवारवाद के हैं और वो उपभोक्तावाद के हैं। वो हमेशा बाजार ढूंढते हैं, खरीदार ढूंढते हैं, जहां खरीदार है वो वहां वो उनको प्रिय। और हम हर किसी से अपना एक संबंध बनाते हैं। हम अपने भगवान को भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो बालक रूप में रखे हैं, मैंने तो पिता रूप में रखे हैं, मैंने तो सखा रूप में रखे हैं। हम प्रभु से भी एक रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि परिवारवाद हमारी जड़ों में है। यही भारत की सबसे बड़ी देन है, और उसके ऊपर कुठाराघात है। हे भगवान कृष्ण जनार्दन, सुनो तुम, इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए कि उस परिवारवाद पर एक कुठाराघात है, और वो भूल गया कि मेरे अपने परिवार पे क्या है। वो अब छोटे परिवार को छोड़ के बड़े परिवार की बात सोच रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, हमें फिर से विचार करना चाहिए कि जब इस तरह धर्म का नाश होगा तो सारे कुल में भी अधर्म फैल जाएगा। 40वां श्लोक। और जब सारे उसमें हो जाएगा तो ईश्वर का भय, शासन का भय, कुल मर्यादाओं के टूटने का भय, कानून का भय, सारी चीजें ही तो खराब हो जाएंगी। क्योंकि ये सारी चीजें किस पर निर्भर हैं? श्रद्धा पर। अगर आपकी इस कुल धर्म में श्रद्धा नहीं रहेगी, जब आपका इसमें विश्वास नहीं रहेगा, तो फिर इन चीजों को कौन मानेगा? इन सब को बनने में, इस परिवारवाद के बनने में सदियों लगी हैं। ये एक दिन की कल्पना नहीं है कि आप परिवार बना के बैठे हो और मतलब आप अपनी मन की बात अपने परिवार में कह देते हो, तो कितना भी तुम्हारा परिवार का बैरी हो, वो मन की बात किसी को बताता नहीं है, ये कह के कि नहीं नहीं ऐसे साढ़े खानदान दी। आप अपने भाई के दुश्मन होने पर भी भाई की वो बात किसी को नहीं बताते हो। आगे ना, नहीं नहीं ऐते यार, नहीं नहीं ऐते साढ़े पूर्वजों की बातें हैं, ये नहीं किसी को बतानी। की होया भरा मेरे नाल अज नहीं रलिया होया ते ए मेरे खानदान दी गल है, ऐ नहीं दसनी। करते हैं ना। तो इस परिवार को परिवार बनाने में सदियां लगी हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें, और तब जाकर परिवारवाद की कल्पना साकार हुई। उस परिवारवाद की जब जड़ें जम गई तो हम उस परिवारवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अर्जुन बहुत ज्ञान की बात की है, और यदि हम साधारण तरीके से अर्जुन की इस बात को सुने तो हम ये कहेंगे कि शायद भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया। अभी वो आगे कहेगा भी इन्हीं 2-3 श्लोकों।
तो भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं कराया, हम स्वयं के कर्मों का परिणाम हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो हमारे कर्म है वो उनका फल तो भगवान देते हैं। आप क्या सोचते हो, ये जितने, जैसे कभी कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं आज सुबह उठी थी ना, आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है, तो क्या वो बात उसका परिणाम होती है? मान लो आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप कहीं जाके रास्ता भूल गए, आपको पता है गौरीकुंड जोशी मठ से दो रास्ते अलग होते हैं, एक केदारनाथ जाते हैं, एक बद्रीनाथ जाता है, और आप बद्रीनाथ जा रहे हो और आप केदारनाथ के रास्ते चल पड़े, और वहां किसी से आपने पूछा कि भाई मेरे को बद्रीनाथ जाना है, जरा रास्ता बता दे, और उसने कहा कि बहन जी आप तो पुठे आ गए हो, आप वापस जाओ और वहां से वापस इधर को चलो तो बद्रीनाथ आए। तो आपको ले जाने वाला कौन है? रास्ता बताने वाला नहीं, वो आपका मार्गदर्शक है। जा आप रहे हो, भावना आपकी है, पहुंचना आपने है। जो मैंने ड्राइवर की बात बताई थी वो याद करो। तो इस समय भगवान कृष्ण मात्र आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई रास्ता ये ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे तुम चल पड़ो, उन्होंने सारे रास्ते बताए, उन्होंने हर चीज आपको बता दी। अभी बहुत छोटी सी बात है, किसी बच्चे को भूख लगी तो बच्चे को आप कहते हो बेटा रोटी बना देती हूँ खा ले, कहता मुझे तो खानी नहीं है। आप कहते हो अच्छा पराठा बना देती हूँ, वो कहता है मुझे नहीं खानी। आप कहते हो अच्छा ठीक है मैं फल काट देती हूँ, मुझे नहीं खाना। आप कहते हो मैंने पिन्नी बनाई थी, दो लड्डू खा लिए। भूख मिटाने के आप चार चीजें उसको बता देते हो, उसमें से वो एक सेलेक्ट करके खा लेता है। आप बताते हो, आप रख सकते हो, आप उसको खिला नहीं सकते। कर्म हम स्वयं करते हैं, हम स्वयं अपने कर्मों का परिणाम है। पर भगवान ये कहते हैं कि जो भी तुम कर्म करोगे उसका मैं फल जरूर दूंगा, ये पक्की बात। कर्म करने से पहले आप सोच लो कि आपको कैसा कर्म करना है, ये आपके हित में है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से चुनना और चुनकर उस काम को करना ये आपके हाथ। वो आपको प्रभु ने नहीं बताया, आपने अपने बच्चे को चार खाने के ऑप्शन दिए हैं, चुनकर उसने खाया है, चुनकर उसी ने खाया है। इसी तरह भगवान अर्जुन को सारे रास्ते बताएंगे, और अभी तो वो उसके मुख से निकलवा रहे हैं कि तू अपनी समस्या क्या है, क्या क्या तेरे दिमाग में इस समय चल रहा है बता। और वो एक तरफा बोले चला जा रहा है अर्जुन, वो कहता है अधर्मात विभवात कृष्ण, अधर्म से हे कृष्ण होगा क्या, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां एक निष्ठ नहीं रहेंगी, पतिव्रता नहीं रहेंगी। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, वो कहते हैं स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। अब उन्होंने उनको कृष्ण संबोधन दिया है कि तुम तो कृष्ण ही हो। अब वो बिल्कुल उनके नाम पे बराबर पे आ गए कि कृष्ण आप ये सोचो कि ऐसे तो ऐसा हो जाता है। फिर वो आगे कहता है संकरो नरका यैव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया।
जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण संकर कुल स्त्रियों के पैदा के कारण कुल को नरक में ले जाने के लिए होगा, क्योंकि जब उसका वो पुत्र नहीं है तो वो उसको श्राद्ध नहीं कर सकेगा, तर्पण नहीं कर सकेगा। तर्पण के ना होने पर पितर लोग भी अपने लोक से नीचे गिर जाएंगे, अधोगति में आ जाएंगे। तो प्रभु, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? हमें क्या फिर से नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने इन स्वजनों को मारूं? उसका प्रश्न वहीं से चल रहा है कि स्वजन माहता, क्या मैं इन स्वजनों को मारूं? ये वास्तव में एक तरह का मोह है। उस मोह में अर्जुन फंस गया है और उस फंसने में वो उसी तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। होता क्या है, हम चाहे काला सोचें या सफेद सोचें, दोनों तरफ सोचने में हमारी बुद्धि हमें तर्क देती है। अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और दोनों तरफ आपके पास पूरे तर्क होते हैं। तर्कों में कभी कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तर्कशील प्राणी हैं। हमें प्रभु ने इसके लिए बनाया है कि हम हर कार्य की समीक्षा कर सकें। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी समीक्षा करें, ऐसी बुद्धि हमें मिली है। और वो इसलिए मिली है कि आप हमेशा अच्छे को चुने। इसलिए नहीं मिली कि उसमें से तुम तर्क ढूंढ के रावण के और बाली के तर्क देना शुरू कर। रावण और बाली नहीं बनो, इसलिए बुद्धि मिली है। अब बुद्धि का प्रयोग तुम कहाँ करते हो, ये हमारे ऊपर। वो कहता है दोष है। हाँ हाँ, दोष ही रे 43वां श्लोक। दोषै रेतै कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। कहता है कि वर्ण संकर दोषों से कुल घाती सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो समाज की चिंता कर रहा है। अभी तक वो परिवार में था, परिवार के बाद उसने समाज को देखना शुरू किया और फिर वो कहता है कि इस तरह से तो कुल ही नाश हो जाएगा। फिर कहता है अगर कुल का नाश हुआ तो अधर्म आ जाएगा, फिर धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, अधर्म होगा तो पाप की वृद्धि होगी, और पाप की वृद्धि से तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर उत्पन्न होने से तो जो हम हैं सो हैं, हम तो गए गए। आगे आने वाली पीढ़ियां वर्ण संकर से खराब हो गई, और जो हमारे पितर ठीक ठाक गए हुए हैं उनको जब पानी नहीं मिलेगा तो वो भी अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। क्या बढ़िया बात सोची उसने, कितनी लंबी चौड़ी बात सोची है। और फिर वो कहता है कुल धर्म और जाति धर्म के नष्ट होने से क्या होगा। तो 44वें श्लोक में वो कहता है उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुमा। वो कहता है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है उनका, ये तो हमारे ग्रंथों में आता है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है वो सैकड़ों वर्षों तक नरक में वास करते हैं। अब वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा है कि फिर ऐसे तो नरकों में वास करना पड़ेगा। तो वो उसकी ये भी एक चिंता है अपने आप में। फिर वो कहता है कि खाली अनर्थ नहीं होगा, बल्कि इस कृत्य पर वो शोक प्रकट कर रहा है कि इतना गंदा काम मुझे करना है। तो वो कहता है अहो बत मत पाप, हे भगवान, इतना बड़ा पाप। अहो बत मतलब जिस कहीं ना सिर पीट के हम कभी कभी कहते हैं ऐना सारा। तो कहते हैं अहो बत महत पापम करुतुम व्यवसिता वया, कि इस महान पाप को हम करने को तैयार हो गए। कहने को हम इतने अच्छे गुरु से शिक्षित हैं, इतने अच्छी हमें शिक्षा मिली, इतना महान हमारा वैश्य है, और हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए।
यद राज्य सुख लोभ है न, जो हम राज्य और सुख के लोभ से हंतुम स्वजनम उद्यता, कि हम अपने स्वजनों को हंतुम मारने के लिए उद्यता तैयार हो गए, कि हम अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब हम क्या हैं? अब वो खुद पे आ गया कि हम सारे इस काम के लिए भी तैयार हो गए। और कृष्ण आप भी हमारे साथ, हम तो थे, तुम भी। कहते हैं इस तरह पश्चाताप करके फिर अर्जुन को लगता है कि कृष्ण तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे होता है ना, हम पहले अपने तर्क देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। जब हमें लगता है सामने वाले पे ज्यादा असर नहीं हो रहा, तो हम अपना फैसला सुना देते हैं। तो अब अर्जुन ने अपना फैसला सुनाया। वो थक गया। उसने धर्म की बात कर ली, उसने स्मृति की बात कर ली, उसने कुल की बात कर ली, उसने परिवार की बात कर ली, उसने समाज की बात कर ली और स्वयं की बात कर ली। कृष्ण तो कुछ बोले ही नहीं। वो फिर कह रहा है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्रारणे हस्तुमन हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे। तो कहता है यदि मुझ, और अब उसको ये भी पता है कि अगर मैं लड़ूं या ना लड़ूं, सामने वाले लोग लड़ने के लिए आए हैं, लगे हाथ में उसका भी जवाब दे, फैसला तो मैं सुनाने लगा हूं। उसको ये भी पता है कि हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, वो भूला नहीं है इस बात। वो अगले श्लोक से पता चल रहा है कि यदि मान प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्राः रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवे, कि अगर मेरे प्रतिकार करने पर भी, मेरे को शस्त्र रहित देखकर भी, यानी अगर मैं अपने धनुष बाण को नीचे रख दूं, मेरे पास कुछ भी शस्त्र ना हो, तो भी निहत्थे मुझ पर ये धृतराष्ट्र के बच्चे अगर आक्रमण भी कर दें और मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई बात। अब वो परिवार के लिए स्वयं को बलिदान कर देने की बात पर आ गया है कि चाहे ऐसा भी हो जाए तो भी यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इतना इतना कुछ इस युद्ध में से निकल के आने वाला है। और जब इस तरह हो जाएगा तो ये भी ठीक है कि केशव आप ये कह सकते हो कि ये सामने वाले जो लड़ने आए हैं ये थोड़ी ना रुक जाएंगे, तू रुक रहा है ना। ये भाव तेरे मन में आया है, सामने वालों के मन में थोड़ी आया है। मार देंगे, वो तो लड़ने ही आए हैं। वो तो इतने 13 साल से लड़ने की तैयारी ही कर रहे हैं। तो फिर भी वो कह रहा है कि ये मेरे लिए क्षेम तरम, ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तर कहा है, तम नहीं कहा। तर का मतलब है दो चीजों में तुलना हो रही है और ये इससे अच्छा है। क्षेम तमम नहीं कहा, क्षेम तर कहा है कि इस मारने से ज्यादा कल्याणकारी ये, कि ये लोग मुझे मार दें। कम से कम परिवार बचेगा, समाज बचेगा, वर्ण संकर नहीं होगा, कुल की स्त्रियां दूषित नहीं होगी, पितर मेरे ठीक ठाक रहेंगे, फिर भी ठीक है। इट्स बेटर, बेस्ट नहीं कहा। फिर वो कहता है, फिर अब रुक गया अर्जुन। तो संजय तो धृतराष्ट्र को आंखों देखी बता रहे हैं ना, 10 दिन के बाद वो आंखों देखी सुना रहे हैं उनको। और वो ये कहता है, एवं मुक्त्वा अर्जुन, ऐसा कहकर अर्जुन, 47वां श्लोक, संख्ये रथोपस्थम उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न, शोक संविघ्न, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर, एवं उक्त्वा अर्जुन,
अर्जुन ऐसा कहकर बाण सहित शर धनुष को त्याग कर सशरम चापम, धनुष और बाण सशर, अपने धनुष के समेत बाण समेत धनुष को नीचे रख दिया। और फिर उसने क्या कहा, क्या किया उसने, वो रथोपस्थम, रथ के पिछले भाग पर बैठ, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो अपने एक आवेग में बोले जा रहा था। अब जब बोल भी चुका, कोई आवाज भी नहीं आई, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, उसको ना उसके कथन की पुष्टि हुई ना उसके कथन का खंडन हुआ, तो अब वो थक गया। अब उसके पास शब्द समाप्त हो गए और वो बैठ गया। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय, ओ घड़ी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमने सोचा कि एक अध्याय संपूर्ण हो जाएगा हाँ तो अच्छा यही लगा रहेगा। हाँ जी। कि वो फिर उसकी पिछली भूमिका अगली भूमिका में एक दिन